हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है रिलेटेड टू असेसमेंट। फटाफट से उसका डिस्कशन करते हैं। राइट, आपको एक कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप व्हाट्सएप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपके पास ये पीडीएफ भेज देंगे। नोटिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं तो कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, क्लास 10th एंड 12th एग्जाम स्टैंड कैंसिल्ड, जो 1 जुलाई और 15 जुलाई को होने वाले थे। ठीक है, अब जो असेसमेंट होगा उसका लेटर ऑन हम डिस्कशन करेंगे, वो उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट बेस्ड अपॉन द एफोरसेड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15th जुलाई। 15th जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा जो असेसमेंट स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। राइट, वो भी हम डिस्कस करते हैं क्या असेसमेंट स्कीम है। पहले आप ये क्लियर हो जाइए कि आपका 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। However, for class 12, CBSE will be conducting an optional examination। आप सब के लिए जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका ऑप्शनल एग्जाम कंडक्ट होगा। ये नहीं पता कि कब होगा। हाँ, ये बात जरूरी है कि कंड्यूसिव, जैसी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एग्जाम कंडक्ट करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है इसमें ये लिखा है कि असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑप्शनल एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हो और आप वो एग्जाम लिख के आते हो तो जो ऑप्शनल एग्जाम के थ्रू आप फाइनल स्कोर आएगा वो ही फाइनल माना जाएगा। असेसमेंट स्कीम के थ्रू अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। आप जो फाइनल एग्जाम लिख के आओगे वो ही मार्क्स आपके कंसिडर होंगे। सार्थक, फटाफट से बताओ असेसमेंट एग्जाम के मार्क्स कैसे क्लियर होंगे। अभी बात करते हैं, रुको तो सही। For candidates in class 10th, no further examinations will be conducted and the result declared by CBSE on the basis of assessment scheme will be treated as final। 10th वाले बच्चे बिंदास घर पे बैठो, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं होंगे। क्लास 12th का हाँ, अगर रिजल्ट जो है आपका असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग होता है, डेट इज पॉइंट नंबर 2, तो वो माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप ऑप्ट किया, आप वहाँ पे रिटर्न एग्जाम करके आते हो तो पॉइंट नंबर 4 वाला एग्जाम कंसिडर होगा। कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, दैट इज असेसमेंट स्कीम। क्लास 10th ए पॉइंट में लिखा है क्लास 10th और 12th के जितने भी एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं जिन स्टूडेंट्स के, मतलब उन्होंने सारे एग्जाम्स अपने दे दिए हैं, तो उनकी तो टेंशन ही खत्म, उनके तो रिजल्ट फर्स्ट क्लास तरीके से आएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है एग्जाम में, राइट, मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड whose examination have not been conducted। सार्थक समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखना है। 4 सब्जेक्ट्स के स्कोर मैंने यहाँ पे लिए हैं 56, 75, 82 और 94। बेस्ट 3 कौन से हैं? 2, 3, 4 सब्जेक्ट, दैट इज 75, 82 एंड 94। अगर इनका हम एवरेज करते हैं तो आएगा 83.6 मार्क्स। तो अब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं उनका जो एवरेज स्कोर माना जाएगा वो होगा 83.6। दोबारा से बात करते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनमें जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं उनका हमने एवरेज किया, उस एवरेज को जो हम मानेंगे यही हमारा सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज माना जाएगा। राइट, जिन स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है उनके लिए 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स का एवरेज माना जाएगा, और जो स्टूडेंट्स 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं उनके वो ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। मेनली देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में जो अपीयर हुए हैं। इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट, इसमें जो उनके मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। उनको ऑप्शनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद अगर उनके ऑप्शनल में मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वो कंसिडर किए जाएंगे, कम आते हैं तब भी ऑप्शनल कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो इसी के साथ आपका ये नोटिफिकेशन समाप्त होता है। आपका कोई करियर काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है, बहुत सारे इस टाइम माइंड में कंफ्यूजन होंगे, कैसे स्ट्रीम चूज करनी है, कैसे करियर चूज करना है, कैसे हमारा इंटरेस्ट इंक्लाइनेशन होगा, तो यार इसका हम लास्ट 3 ईयर से यही काम करते हैं। वी आर अ करियर काउंसलिंग कंपनी प्रोवाइडिंग करियर काउंसलिंग फ्रॉम 6 to 12th क्लास स्टूडेंट्स। राइट, आप हमको फोन कर सकते हो 8449905766। आज तक किसी वीडियो में मैंने नहीं कहा आपको डायरेक्ट कॉल करने के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी करियर डाउट है हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी सॉल्व करने की। ठीक है, आपको कोई असेसमेंट रिलेटेड डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा फटाफट से उसको सॉल्व करने की। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।